जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा का मौसम चल रहा है, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज की वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया गया है, ये एक फलन है, ये इस अंतराल में x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो इस a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चंस में करा। f' निकाला तो ये कितना हो जाएगा, 4x की घात 3 माइनस 62 गुणा 2x, और ax का अवकलन कितना होता है, a। ठीक है, फिर अब अगर आप इसे और सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 124x प्लस a। यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर 1 पर यह फलन जो है उच्चतम होता है इस अंतराल में। समझना इस बात को, इसे आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए ये कोई फलन है, कोई भी फलन उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। x बराबर 1 पर यह फलन यहां पर क्या है, उच्चतम है। उच्चतम है, इसका मतलब यहां पर इसका f' जो है वो कितना है, 0। x बराबर 1 पर, तो हम यहां पर क्या करेंगे, x बराबर 1 पर दिया गया है ना उच्चतम, तो f' बराबर 0। तो f' यानी कि आपके पास जो f' है, f' क्या है, ये इसमें x की जगह 1 रख दीजिए, तो ये 4 आ गया, ये 1 की घात 3 आ गया, माइनस 124, 1 प्लस a बराबर 0। तो 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0। इसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 120 प्लस a बराबर 0। a का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 120। क्लियर। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था a का मान ज्ञात करने का, और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को तवज्जो दे रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 13 जो है वो आपको दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और उनका गुणनफल जो है वो कितना हो, उच्चतम हो। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। आपको दोनों संख्याएं पता है क्या, नहीं पता, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दोनों संख्याएं है x व y। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार उन दोनों का योग कितना है, 24। तो आप क्या बोल सकते हो कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 24। तो y का मान कितना आ गया, 24 माइनस x। ये आपको पता लग गया, y बराबर 24 माइनस x है। जिसके बाद इसने दिया है कि उनका गुणनफल उच्चतम हो, तो गुणनफल को हम मान लेते हैं p से। तो p बराबर कितना है आपके पास, उच्चतम, या उन दोनों का गुणनफल, तो x और y। अब इस y का मान मैं यहां से रख रहा हूं, समीकरण 1 से y का मान रख देते हैं। तो p बराबर कितना आ जाएगा, x 24 माइनस x, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये आपको फलन पता लग गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं dp बटा dx, dp बटा dx। ये कितना हो जाएगा, 24, x का 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x। फिर हम क्या करते हैं, dp बटा dx को 0 के बराबर रखते हैं। तो dp बटा dx को हमने 0 के बराबर रखा, तो ये बन जाएगा 24 माइनस 2x बराबर 0। तो 2x बराबर 24 और x बराबर आ जाएगा 24 बटा 2, जो कि होता है 12। ये x का मान पता लग गया। ठीक है, अब x बराबर 12 पता लग गया। अब फलन को उच्चतम है या निम्नतम है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार और इसका अवकलन करते हैं। तो डी स्क्वायर p बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका एक बार और करोगे तो 0 माइनस 2। अब आप देख सकते हो कितना आया, -2, जो कि छोटा है 0 से, और 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, उच्चतम। याद करो, मैंने आपको बताया था उच्चतम कब होगा और निम्नतम कब होगा। तो यहां पर जब नेगेटिव हो तब उच्चतम, और पॉजिटिव होता जब निम्नतम। तो उच्चतम आपको पता लग गया। अब अगर उच्चतम है तो किस वैल्यू पर उच्चतम होगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, x बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो y बराबर 24 माइनस 12, तो y बराबर कितना आ गया, 12। x बराबर 12 आ गया, y बराबर 12 आ गया। तो ये दोनों वो मान है जिनको गुणा करने, जिनका योग तो 24 होता है, और इनको गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो उच्चतम होगा, यानी कि 24 होगा। आप करके भी देख सकते हो। 12 को 12 से गुणा करो 144 आएगा, 12 को 11 से गुणा करके देखो 132 आएगा, 12 को 10 से गुणा करके देखो 120 आएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं 12 से नीचे कोई वैल्यू से गुणा कर रहा हूं, तो मुझे सबसे निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है। और अधिकतम कब हो रहा है, जब दोनों ही संख्या कितनी हो, 12 12।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। ऐसी दो धन संख्याएं एक्स व वाई ज्ञात कीजिए कि एक्स प्लस वाई बराबर 60, एक्स वाई का क्यूब जो है वो उच्चतम हो। तो सिंपल कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, सबसे पहली समीकरण आपको क्या दी गई है कि एक्स प्लस वाई जो है वो कितना है 60, तो यहां से हम y का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 60 माइनस एक्स, ये समीकरण 1। अब दूसरा क्या दिया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है एक्स वाई क्यूब, तो y का मान हम यहां से रख दें, समीकरण 1 से y का मान रखने पर ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब, 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब a माइनस बी का क्यूब बन गया। तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है इसको करने के। जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के। पहला, या तो आप a माइनस बी का क्यूब खोल दो और उसके बाद इस x को गुणा करके सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एक बार इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष करेंगे तो ये देखो पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा 3 u इंटू वी लगा रहे हैं यहां पर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, पहले को छोड़ दिया दूसरे का किया तो ये आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 60 का तो 0 हो गया और ये माइनस 1 आ गया। पहले को छोड़ दिया दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दो, दूसरा मतलब कि 60 माइनस एक्स के होल क्यूब को छोड़ दो और पहले का कर दो, पहले का कितना आएगा 1। अगर आप ध्यान से देखो तो p डैश एक्स का जो मान है वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आपके पास बच गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो p डैश एक्स को 0 के बराबर रखने पर अगर आप देखो तो ये है माइनस का 3x 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा आपके पास माइनस का 3x। 60 माइनस एक्स का होल क्यूब है यहाँ पर आपके पास, तो हम क्या करेंगे, क्यूब है, एक पूरी टर्म बाहर निकल गई तो यहाँ कितना बच जाएगा 60 माइनस एक्स बराबर 0। अब हम क्या करें, ये जो 60 माइनस एक्स है इसको एक बार 0 के बराबर रखते हैं, तो 60 माइनस एक्स बराबर 0, x बराबर आएगा 60, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x बराबर अगर 60 आ गया तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा, और ये पूरा तो क्या है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x का मान 60 तो हो नहीं सकता। फिर ऑप्शन क्या है दूसरा, x का मान 60 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अगर आप देखो अगर यहाँ पर भी 60 हो गया तो ये 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो y का मान 0 आ जाएगा। अगर y का मान 0 है तो x और y का गुणनफल फिर 0 हो जाएगा, लेकिन इसने तो बोला उच्चतम है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि x बराबर 60 नहीं होगा। अब अगर हम इसकी बात करें माइनस 3x, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस 4x बराबर 0, तो 60 बराबर 4x और x का मान आ जाएगा 60 बटा 4 जो कि होता है 15। x बराबर कितना आ गया 15। क्या करेंगे इसके बाद, ये आपके पास x बराबर 15 आ गया, आपको उच्चतम पहले बताना भी है, तो हम क्या करेंगे p डबल डैश x कर लेते हैं। p डबल डैश x करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। p डबल डैश x, दूसरी बार अवकलन करने का मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू आपके पास x की अभी भी बची है तो उसमें हम मान रख के पता लगा सकते हैं कि फलन जो है वो उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। और अगर डायरेक्ट प्लस का या माइनस का आंसर आ जाता है, उसमें x नहीं आता है, तो डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। तो p डबल डैश x जब हमने यहाँ पर करा, देखो p डैश x आपके पास ये आया, इसको हल करने पर ये आया, तो पहले वाले को छोड़ दो, ठीक है, इसका अवकलन कर देते हैं। इसका अवकलन करोगे तो देखो ये यहाँ पर आया था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस 4, पहले को छोड़ दिया दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दो, यानी कि 60 माइनस 4x को छोड़ दो और इसका अवकलन कर दो। इसका अवकलन करोगे तो आएगा 2 60 माइनस x और ये -1, तो ये देख सकते हो आप, आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपके पास बच जाएगा माइनस का 2 60 माइनस 4x और 60 माइनस x। ठीक है, x का मान 15 जो है हम इसमें रख देंगे। x का मान 15 रखने पर ये आ जाएगा लगभग, अगर 60 माइनस एक्स इसमें से कॉमन लेता हूँ तो 60 माइनस एक्स कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा माइनस का 4 60 माइनस एक्स माइनस का 2 60 माइनस एक्स तो कॉमन आ गया, तो ये 60 माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, x का मान इसमें 15 रख देंगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस 15
-4 60 -15 -2 60 -15 चौक 60। तो ये तो वैसे भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। और ये आपके पास कितना बच जाएगा 45। 45 को 4 से गुणा कर लो, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उससे गुणा कर लो। तो आप ध्यान से अगर एक बात देखो, ये भाग तो जीरो हो गया और इसको हल करने पर आपके पास ऋणात्मक आ रहा है, क्योंकि ये तो आपके पास वैसे भी पॉजिटिव होगा। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब उच्चतम है, और उच्चतम है तो उच्चतम मान कितना होगा। तो x बराबर आपके पास अगर 15 आ गया तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा, y बराबर 60 -15, जो कि कितना होता है 45। तो y का मान तो आपके पास आ गया 45 और x का मान आपके पास आ गया 15। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। वापस एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, ठीक है, x और y, इन दोनों का योग 60 है और इनका गुणनफल जो है वो एक्स वाई क्यूब है। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 से पहले y का मान निकाला और फिर उसको एक्स वाई क्यूब, जो y की जगह है वो हमने यहाँ पर 60 - x का होल क्यूब लिख दिया। फिर उसके बाद इसका अवकलन किया। अवकलन करने के बाद उसको 0 के बराबर रखते हैं। 0 के बराबर रखने के बाद x का मान निकालते हैं। x का मान आपने जैसे ही निकाल लिया फिर एक बार और अवकलन करते हैं, जिससे पता लग जाए कि फलन जो है वो उच्चतम है या निम्नतम है। एक बार और कर लिया तो ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो x बराबर 15 है, फलन उच्चतम है निम्नतम है वो तो यहाँ से पता लग जाएगा। अब x बराबर जो 15 आपका आया उसको वापस किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, जिससे आपके पास y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। आइए दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है, ऐसी दो धन संख्याएं x व y ज्ञात कीजिए जिनका योग ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 व गुणनफल जो है वो x² y की घात 5 उच्चतम हो। सेम कंसेप्ट पर है सारे के सारे क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, हमारे को धन संख्याएं ज्ञात करनी है। अब पहला केस क्या है कि जिनका योग है वो कितना हो, 35 हो। तो हम क्या लिखेंगे कि x + y बराबर कितना होगा, 35। ये हो गया समीकरण 1। या फिर एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से y का मान निकाल लो तो ये आ जाएगा 35 - x, ये समीकरण हो गया 1, ठीक है। दूसरा केस इसने क्या दिया कि x² y की घात 5 है, इनका जो गुणनफल है p वो कितना है, x² y की घात 5। तो हम एक काम करते हैं, p बराबर x² y की जगह लिख देते हैं 35 - x की घात 5, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले वाले को तो छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन कर दिया। अवकलन कितना आया, 35 - x की घात 4। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का कर दिया। अब यहाँ पर पूरा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, 35 का एज इट इज आ गया, -x एज इट इज आ गया। अब अंदर वाली टर्म का भी तो करेंगे, वो कितना होगा, -1, क्योंकि इसका तो 0 हो गया। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए, यानी कि 35 - x की घात 5 को छोड़ दीजिए और पहले वाले का कर दीजिए। और पहले वाले का कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ तक क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में तो ये आपके पास आ जाएगा -5 x² 35 - x की घात 4 प्लस 2x 35 - x की घात 5, ठीक है। इस पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो। कॉमन आपको दिख रहा है x दिख रहा है, एक तो इन दोनों में से x दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 35 - x की घात 4। तो ये बच जाएगा -5, ये x ऐसा का ऐसा आ गया क्योंकि एक x ही बाहर निकाला है, ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। और इस पूरे में से 35 - x को अपन ने बाहर निकाल लिया तो ये बच जाएगा 35 - x। 5 है, 4 बाहर निकाला तो एक बार अंदर बच जाएगा। तो ये बचेगा x 35 - x की घात 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -5x प्लस 35 दूना 70 - 2x, तो ये बच जाएगा -7x। तो x 35 - x की होल पावर 7, ये बच जाएगा 70 - 7x। ये आपके पास पूरी टर्म बन गई। अब हम क्या करते हैं कि p' जो है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो इस टर्म को 0 के बराबर रखने पर यह आ जाएगा x 35 - x की होल पावर 4 70 - 7x बराबर 0। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ, x बराबर तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसने कहा है कि x एक धन संख्या है, धन संख्या यानी कि 0 नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ तो क्या बनता है, तो ये देखो, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 35 - x की घात
4 बराबर 0। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 35 माइनस एक्स बराबर 0। तो x का बराबर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, एक मान ये निकला। और तीसरा वाला केस क्या है, ये 2 हो गए। तीसरा वाला है 70 माइनस 7x बराबर 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 70 बराबर आ जाएगा 7x, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहां पर देखिए इनका गुणनफल कितना होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें कि इनका जो गुणनफल है x आपके पास 35 है, अगर मैं 35 इसमें रखता हूं तो ये कितना बन जाएगा 0। अगर y का मान 0 हो गया, लेकिन इसने तो कहा कि y एक धन संख्या है, इसका मतलब है कि x बराबर 35 तो हम ले ही नहीं सकते। अब क्या बच रहा, x बराबर 10। x बराबर 10 को अगर हम इसमें रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 35 माइनस 10 जो कि होता है 25। तो y का मान कितना आ जाएगा 25। अब आपको ये भी तो बताना है कि जिनका गुणनफल ये कितना होना चाहिए, उच्चतम। तो आप एक बार और क्या करोगे, इसका अवकलन यानी कि p डबल डैश x आप निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसने उच्चतम कहा है तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। p डबल डैश x कितना होगा, नेगेटिव होगा। और जब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब होगा उच्चतम होगा। उच्चतम होगा तो उच्चतम मान निकालने के लिए x बराबर 10 को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y बराबर ये हो जाएगा 35 माइनस 10, y बराबर 25। तो x का मान 10 और 25 ये दोनों ऐसे मान हैं जहां पर इस फलन का मान जो है वो कितना होगा, उच्चतम होगा। यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो अधिकतम हो सकता है और उनका जो योग है वो आपके पास कितना होगा, 35। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है। ऐसी दो धन संख्याएं x व y ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग जो है वो निम्नतम हो। तो सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहला दो संख्याएं कौन सी है, तो माना दो संख्याएं हैं आपके पास x व y। ठीक है, अब इनका योग जो है आपके पास 16 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 16। तो आप y का मान निकाल सकते हो 16 माइनस x, ये समीकरण 1। जिनके घनों का योग, घन मतलब इसका घन और इसका घन, और उन दोनों का योग कितना हो, निम्नतम हो। जिनका घनों का योग क्या हो आपके पास, निम्नतम हो। तो इन दोनों को आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे ऐड a मान लेना, b मान लेना, c मान लेना, जो भी आपको टर्म्स माननी है आप वो मान लेना। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, प्रोसेस मैंने आपको बता दी 3 क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला काम क्या करोगे, यहां पर आप y की वैल्यू रख दोगे x की घात 3 प्लस y की जगह लिख सकता हूं 16 माइनस x की घात 3। तो पहला काम क्या करोगे, एक बार इसका अवकलन करोगे, फिर 0 के बराबर रखोगे, x का मान निकालोगे। ठीक है, x का मान निकालने के बाद एक बार इसका और अवकलन करोगे। चूंकि इसने कहा है निम्नतम है तो p डबल डैश x जो आप निकालोगे, या a डबल डैश x जो है आपके पास, a डबल डैश x वो कितना आएगा। अगर इसने बोला है निम्नतम है तो इसका मतलब प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस का आएगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। और अगर प्लस का आता तो आप बता सकते हो निम्नतम है। और निम्नतम मान निकालने के लिए जो x बराबर आपने वैल्यू निकाली है उसको इसमें फलन में रख देना, या इसमें रख देना y बराबर 16 माइनस x में। तो इससे आपके पास वो मान आ जाएगा। क्लियर। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने एक जैसे करें, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है। क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। इजाजत दीजिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।